हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस साइकिल के बारे में। इकोनॉमिक्स पे डे 1 पे बिजनेस साइकिल का चैप्टर क्यों, उसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स की बुक से अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 2, जो दूसरा रीज़न है सबसे बड़ा, वो ये, अगर आज का मोमेंट देखें, आज की टाइमिंग देखें, डजंट मीन कि आज की क्लास की टाइमिंग, आज की सिचुएशन है ड्यू टू लॉकडाउन, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी चैप्टर को कर रही है तो वो आपका बिजनेस साइकिल है। तो मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूं कि इस मोमेंट पे ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखो, उसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये चैप्टर अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया ही नहीं है, और दूसरा रीज़न ये है, जब मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरी जो अप्रोच है बड़ी डिफरेंट है। सर, डिफरेंट क्यों बताता हूं? बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका कभी भी ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए कि चीज़ें रट लें, बिकॉज जो रट्टाफिकेशन से पहली बात तो चार्ट अकाउंटेंट बनेगा नहीं, और अगर बाई मिस्टेक बन भी गया तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी, वो ऑलमोस्ट रिसेशन या नील के बराबर ही होगी। तो जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और वो भी $1 मिलियन क्वेश्चन के साथ। बाकी सारे पॉइंट डिटेल करूंगा, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैंने बोला आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन है, वहां से स्टार्ट करेंगे, सो दैट आप भी सोच पाओ। कहते हैं ना, आपकी भी थिंकिंग पावर थोड़ी बढ़ेगी। और मैं वीडियो के एंड में या मिड में आपसे कहीं कमेंट मांगूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो जरा, सबसे पहले सवाल क्या है, हाउ डज द इकोनॉमी रिकवर। अगर आज की हम लॉकडाउन की सिचुएशन को देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं वो रिसेशन के पार्ट में चली गई है। हाँ, डिप्रेशन नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली रिसेशन है, आप सबको पता है। आप जितने सारे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, इनमें से बहुत सारे बच्चों के जो फैमिली मेंबर हैं, जो उनके मदर फादर हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। आइदर वो बिजनेस शॉर्ट टर्म का हो, लॉन्ग टर्म का हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन लॉकडाउन की वजह से वो एक तरह का डाउनफॉल फील कर रहा है। तो जब बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिसेशन ऑफ द बिजनेस। और वैसे जब एग्रीगेट लेवल पे होता है ऐसा कोई डाउनफॉल, तो उसको हम बोलते हैं रिसेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो बिजनेस साइकिल, जब हम ये बोलेंगे बिजनेस साइकिल, दैट मीन्स ऑल अदर एक्टिविटीज जो उस इकोनॉमी में परफॉर्म हो रही हो बिजनेस के दौरान, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे वर्ड भी रहने दो। सबसे पहला फोकस बात पे होना चाहिए, अगर हमारी इकोनॉमी किसी भी वजह से रिसेशन में जाती है तो हम इकोनॉमी को रिकवर कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यह है, इकोनॉमी अगर डाउनफॉल होगी तो रिकवरी पॉसिबल तो है, बट क्या फास्ट रिकवरी पॉसिबल है? अगर हाँ, तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं, इन सिनेरियो में ध्यान देना, इस ग्राफ पे बात करेंगे, बट उससे पहले इन पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, देखो, प्रॉब्लम है, हमेशा कहता रहूं, सोल्यूशन है। कोई भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है सर? हाउ डज द इकोनॉमी रिकवर। अगर हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो ये रिकवर कैसे हो सकती है? जरा पॉइंट नंबर 1 पे चेक करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी रीच ट्रफ। सर, ट्रफ का मतलब यहाँ पे डिप्रेशन से है, ठीक है जी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिप्रेशन को टच कर लेगी अगर, देन स्टार्ट रिकवरिंग। ऐसा बहुत सिंपल वर्ड में बोला जाता है। अगर कोई शेयर मार्केट की बात कर लीजिए, अगर कोई शेयर बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका है, बिल्कुल डाउनफॉल हो चुका है, तो कहते ना, अगर कोई गिर ही चुका है तो उससे नीचे क्या गिरेगा। इसका मतलब साफ है, अब वो स्टार्ट करेगा रिकवरी करना। ठीक ऐसे इकोनॉमी अभी रिसेशन में है, अगर ये डिप्रेशन में गई तो ये स्टार्ट करेगी रिकवरी करना। जब ये रिकवरी करना स्टार्ट करेगी, देन पॉइंट नंबर 2 चेक करो, मार्क्स द एंड ऑफ पेसिज्म। सर, ये एंड ऑफ पेसिज्म क्या है? थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है? देखो, जब किसी बिजनेसमैन का धंधा चल रहा होता है, आप उससे बोलो भैया ये सामान इतने में दो, क्या नहीं देंगे, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, उसकी डिमांड, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट हो रखी है, या यूं कहीं ओलिगोपोली, मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसे ऐसा लगता है कि आपको उसके पास जाना ही जाना है। ठीक है, ऐसे अगर हम लेबर वेलफेयर की बात करें, जहाँ लेबर कैटेगरी जो भारत में बहुत बड़ी आबादी है, आप सबको पता है, लेबर कैटेगरी आज दिन अपने अपने गांव जा चुकी है, आप न्यूज़ में देख ही रहोगे। इस सिनेरियो में लेबर जब गांव पहुंच चुका है तो उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कोई ऐसी स्किल भी नहीं है जिसको डेवलप करे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और वो अचानक से पैसा कमाने लगे। मतलब वो कहीं ना कहीं वर्क फोर्स पर डिपेंडेंट है। तो अभी तक वो कहीं ना कहीं पैसिज्म था कि भाई जितना पैसा मांगेगा उसे देना पड़ेगा हमें, बट एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। लेकिन अब ये खत्म होगा और ऑप्टिमिज्म की बिगिनिंग होगी। सर, ऑप्टिमिज्म क्या है? जहां पर आप एक पॉजिटिविटी के साथ सोचते हो, आप काम चाहते हो, पैसा कम मिले चलेगा। समझना, ऐसा बोला जाता है, पैसा पानी का है या प्यास का? सोच के देखो,
अगर मैं आपसे स्टेटमेंट दे रहा हूँ पैसा किस बात का है, पानी का है या प्यास का है, तो आप अगर आंसर करने वाले हो पानी का है तो बिल्कुल गलत है, पैसा प्यास का है। सर देखो, आप अपने घर के सामने खड़े, कोई आपको ला के बोलता है भाई ये लो बिस्लरी की बोतल और 50 रुपये में आप आराम से पानी पियो, आप पीने वाले हो क्या? नहीं। अगर वही आपसे बोलता है अच्छा 20 ही दे दो, आप फिर भी नहीं दोगे। बट वही बिस्लरी की बोतल किसी ऐसे एरिया में जहाँ दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है और सामने वाला आपसे बोलता है 200 रुपये की है, क्या करोगे? ऑप्शन है कोई, मान लो आप लेह लद्दाख गए और बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए और कुछ अवेलेबल नहीं है और वो बोलता है मैगी है तो भैया बट हम 200 की देंगे। सेम सिनेरियो फ्लाइट में होता है, मैगीज आपको 200-300 रुपए की ऑर्डर पे मिलती है, आप पे करते हो ना, क्यों सर? वहाँ पे ऑप्टिमिज्म बन जाते हो आपके, ठीक है पैसा प्यास का होता है। तो जब इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी तो जो वर्क फोर्स है हमारा, वो जितना वो उसको काम चाहिए, क्योंकि काम चाहिए तो कुछ तो मिलेगा, कहते हैं ना कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, वो सिनेरियो। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, रिवर्सल इज फर्स्ट फेल्ट एंड इन द लेबर मार्केट। अभी कैसा होगा? अभी लेबर मार्केट रिवर्स करेगी, दैट मीन्स जो लेबर मार्केट डाउनफॉल में गई थी अब वो लेबर मार्केट रिवर्स करेगी। जब लेबर मार्केट रिवर्स करेगी तो लेबर फोर्स आएगा, वापस से आएगा इंडियन इकोनॉमी में। जो लेबर फोर्स आज अपने अपने घर जा चुका है इस कोरोना वायरस के चलते, वो सारा का सारा लेबर फोर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिजनेस ठप पड़े हैं, लेबर की जरूरत नहीं। लेबर वो पोर्शन है इकोनॉमी का, बिजनेस का, जिसकी वजह से कोई भी धंधा सर्वाइव करता है। कोई भी धंधा टॉप मैनेजमेंट नहीं चलाते, टॉप मैनेजमेंट सिर्फ सोचते हैं। आप सबने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, मैं आज इन डेप्थ जा रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी की बात है और आप सबको मैं चाहता हूँ आप सोचो उस लेवल पे जाके। कभी भी कोई इकोनॉमी, कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन कभी भी टॉप, मिडिल, लोअर लेवल तक भी लोग नहीं चाहते। हमेशा जो प्लेटफॉर्म एरिया जहां सबसे ज्यादा वर्कफोर्स होता है वो किसी भी बिजनेस को रन आउट करते हैं। अब समझो कि वो लोग चले गए गांव, उनको चाहिए लेकिन पैसा, जैसे उनको पता लगा सिचुएशन नॉर्मल है वो वापस से आना चाहेंगे। ये तो सर समझो ये भारत है जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, लोगों को खाने के लाले नहीं पड़ रहे, अदरवाइज आप सोच भी नहीं सकते सिनेरियो क्या होता है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, लेबर मार्केट फिर से रिवर्स होगी, क्यों? क्योंकि ऑप्टिमिज्म हो चुका होगा लेबर की, अब उसे काम चाहिए, पैसा बहुत बड़े मायने नहीं रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वर्कर्स एक्सेप्ट वेजेस। ये देखिए, वर्कर एक्सेप्ट वेजेस लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट्स। जो रेट है ना उससे भी कम पे वो वर्कर्स वेजेस एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? मैंने जैसा बोला पैसा किस बात का है, प्यास का है, पानी का नहीं है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, पैसे प्यास के हैं, पानी के नहीं हैं। तो अब अभी वर्कर्स को काम चाहिए, काम चाहिए, कुछ पैसा तो मिल जाए, तो जो रेट होगा ना उस रेट से भी लोअर रेट पे वर्कर वेजेस लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब जब ऐसा होगा तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंक्रीज स्लोली। अब जब ऐसा होगा तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, बिजनेस वर्कर की वजह से चलता है, मैनेजमेंट सिर्फ सोच सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करा के वर्कआउट कराने का काम वो किसके हाथों में है? ऑब्वियस सी बात है हमारे वर्कर्स के हाथों में है। और अगर ये लोअर रेट पे वर्क करने के लिए रेडी हो गए तो आपका जो बिजनेस है उसका कॉन्फिडेंस स्लोली इंक्रीज करेगा, बट करेगा ज़रूर कि भाई वर्कर मिल रहे हैं, चलो काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया, स्टार्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जैसे ही बिजनेस को ये मॉडल मिलेगा कि वर्कर मिल रहे हैं, कम रेट में मिल रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होंगे। और अगर ऐसा हुआ, रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी वहीं से स्टार्ट करेगी। देखो इस बात को समझो, पैसे की जो चेन है ना वो इकोनॉमी में इस तरीके से वर्कआउट करती है, और पैसे की चेन को सबसे ज़्यादा टर्नओवर में लाने वाले लोग यही हैं। कभी वर्कर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचता कि चलो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, कार, हाउस कुछ ऐसा बनाते हैं, कभी नहीं। एजुकेशन पे भी बहुत ब्रॉड लेवल पे जाके नहीं सोचता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा कम होता है, तो जितना होता है वो डेली वेज पर होता है, वो डेली पैसा खर्च करना पसंद करता है। मतलब साफ है, इस बंदे ने पैसा कमाया, इसको दिया, इसने इसको दिया, ये चेन चलती रहती है और इकोनॉमी में पैसा बना रहता है। और जिस भी इकोनॉमी में पैसा बना रहेगा वही इकोनॉमी रन आउट कर पाएगी। ये आप समझो, बहुत बेसिक एलिमेंट है। अभी मैं बिजनेस साइकिल पे नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इन डेप्थ जाके कि बिजनेस साइकिल में एक्चुअली वर्कआउट करना कैसे। हम बात करेंगे बिजनेस साइकिल की, उससे पहले जो प्रॉब्लम चल इकोनॉमी की उस बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट करेगी। अब जब इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट करेगी, सबसे बैकबोन जिसको आप बोलते हो बैंकिंग सिस्टम नाउ स्लोली स्टार्ट एक्सपेंडिंग क्रेडिट।
जब ऐसा होगा बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वर्कर कम वेज पर काम करने स्टार्ट होंगे, इकोनॉमी वापस से अपनी सिचुएशन पे आ रही होगी, तो जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो क्रेडिट देने के लिए रेडी होना स्टार्ट होगा कि ठीक है हम क्रेडिट दे रहे हैं, आप करो। समझना, डोनेशन अलग चीज़ है, क्रेडिट अलग चीज़ है। आपको रिलीफ देना अलग चीज़ है और आपको क्रेडिट देना अलग चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बैंक आपको ये बोलता है कि ठीक है आप इंटरेस्ट और ईएमआई इस मंथ ना देना, इसका ये मतलब नहीं कि देना ही नहीं, मतलब देना तो पड़ेगा बेटा, तुम्हें आज नहीं दे रहे हो 2 महीने बाद दोगे तो है ही। लेकिन अगर बैंक आपको ये बोलता है कि ठीक है आपकी जो ईएमआई बन रही थी उससे 6 महीने की ईएमआई हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दे रहे हैं, सर ये वो मोमेंट है जहाँ बोलते हो वाह ये तो कमाल हो गया, बट ऐसा होने वाला नहीं है। सो अब जब बैंकिंग सिस्टम एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा क्रेडिट फैसिलिटीज, देन बिजनेस कॉन्फिडेंस नाउ बूस्ट अप। अब बिजनेस का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि चलो भाई पैसा आ रहा है। बीइंग एन अकाउंटेंट आप सबको पता है कि पैसा, कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल में भी वर्किंग कैपिटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल का क्या है, आप रखोगे धीमे धीमे रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, बट जो वर्किंग कैपिटल, जो वर्क फोर्स को हमें पे ऑफ करनी पड़ती है, या फिर हमें अपनी ईएमआई चुकानी पड़ती है, या फिर रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ते हैं, वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा रोल होता है। और बिजनेस के इकोनॉमी के रुकने पे सबसे पहले अगर कुछ रुकता है तो वो वर्किंग कैपिटल रुकती है। अगले पॉइंट की बात कर लेंगे। ये सारा सिनेरियो आप घर पे अगर आपके फैमिली वाले बिजनेसमैन तो प्लीज़ उनसे डिस्कस जरूर करिएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे नाउ राइजेज इन एम्प्लॉयमेंट। अब जब ऐसा होगा नौकरियां बढ़ेंगी, सर अभी जो भी फैक्टर्स हैं सारे परमानेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, इनकम स्टार्ट हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर की स्पेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेबर वर्कर कमाएगा एक, बट अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए 4 से 5 लोग हैं, उन सब पे पैसे खर्च कर रहा है। क्या होगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और जब ऐसा होगा, नाउ कम टू योर पॉइंट, देन बिजनेस साइकिल रन करना स्टार्ट कर जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा था। सर $1 मिलियन क्वेश्चन ये था कि हमारी इकोनॉमी रिकवर कैसे करेगी। तो रिकवर करने का एक ही तरीका, जब इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ होगी तो कहीं ना कहीं वर्कर ये चाहेंगे कैसे भी करके काम मिले, और जब वो ये चाहेंगे तो वो अपनी वेजेस से कम रेट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी का बिजनेस है और आप ये सोच रहे हो कि ड्यू टू लॉकडाउन बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, चलो धंधा बंद कर देते हैं, बंद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचना है कि हम अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम अपने वर्क फोर्स को वापस कैसे ला पाएंगे, उनका भरोसा वापस से कैसे जीत पाएंगे कि भाई तुम काम करो, जैसे हमको मार्जिन आएगा हम तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी पेमेंट, तुम्हारा वेजेस हम टाइम पर करना स्टार्ट करेंगे। और इन सब के लिए आप इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। सर बैंकिंग की भी हमने बात करी थी, बैंकिंग सिस्टम की बात करी थी, आप देख लो जहाँ भी लिख रखा हो मैंने। यस, बिजनेस में हम बैंकिंग सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं कि बैंक, यस बैंक से हम क्रेडिट उठाना स्टार्ट कर दें। अगर काम पे भरोसा है तो क्रेडिट फैसिलिटी बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपकी आईटीआर अच्छे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है 2 से 3 साल का, तो बैंक डेफिनेटली क्रेडिट प्रोवाइड करेगा बिना किसी सेकंड थॉट के। और अगर ये हुआ, साइकिल चलाना स्टार्ट कर देंगे सर, बिजनेस साइकिलिंग। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। सर बिजनेस साइकिल है क्या, इस इमेज को डिस्कस करने से पहले लेफ्ट साइड पे लैपटॉप होगा, मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहूँगा, पढ़ी लिखी वाली बात है। बिजनेस साइकिल रिफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, देखो एक्सपेंशन का मतलब होता है बूम पाना, ठीक है, अपस्विंग कर जाना सीधे इकोनॉमी का, और कॉन्ट्रैक्शन का भी यहाँ पे मतलब है डाउनस्विंग या रिसेशन में जाना। इस इमेज पे भी हम जाएंगे। तो अल्टरनेट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज एज रिफ्लेक्टेड इन फ्लक्चुएशन इन मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी। एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करें, दैट मीन्स वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेवल पे हो सकती है या फिर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लेवल पे हो सकती है। जरा चेक करिए, मैंने आपसे बोला एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इकोनॉमी का बूम पा जाना, मतलब अचानक से इकोनॉमी बूम कर जाए, जो कि अगले 2 साल तक भरोसा कर सकते हो पॉसिबल नहीं, अचानक से बूम नहीं मिलने वाला। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा थ्रो, ये हमने बताया डिप्रेशन। तो जरा समझो, हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ इनकम, रियल आउटपुट की और यहाँ टाइम की। जैसे जैसे इकोनॉमी का आप ग्राफ देखो, कोई भी बिजनेस
हमेशा इस तरीके से नहीं जाने वाला। बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ अपलिफ्ट डाउनलिफ्ट ये चलता रहेगा, बिजनेस का मतलब ही यही सर। तो अब जरा समझो, हाँ कुछ एक्सेप्शनल केस अवेलेबल हैं। एग्जांपल के लिए जियो ले सकते हो, जिसने स्टार्ट किया और बूम पे गया सीधे ही, क्योंकि उसने ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो सोचने पे मजबूर होना है आपको। अब देखिए यहाँ से काम स्टार्ट होगा और काम एक बारी पीक पे पहुँचेगा, फिर कुछ वक्त के लिए वो रुकेगा और फिर डाउनफॉल होगा। जो डाउनफॉल हो रहा होगा उसे हम रिसेशन बोलते हैं, डिप्रेशन नहीं बोलते। बट जो बिल्कुल डाउन हो चुका होगा उसे हम ट्रफ या फिर डिप्रेशन बोलते हैं। अगेन बूम आएगा, जो बूम आ रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। तो सर आपको ये समझना है कि बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, और ये सारी चीज़ें चलेंगी क्योंकि बिजनेस साइकिल इसी तरीके से वर्कआउट करती है। अब कुछ एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए बिजनेस में दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक होता है गुड ट्रेड, दूसरा होता है बैड ट्रेड। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। गुड ट्रेड की बात करें तो राइजिंग प्राइस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। जो गुड ट्रेड होगा वो प्राइस राइज करेगा, उसका कैरेक्टर है ये, और वो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट उसको लो कर देगा। लेकिन बैड ट्रेड की बात करें, फॉलिंग प्राइस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो क्या? कीमतें घटेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाना है। जिस भी धंधे में पैसा जितना ज़्यादा आएगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। आज डे 1 की क्लास पे आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, बिकॉज बिजनेस साइकिल वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर, और इस मोमेंट पे तो मतलब कमाल ही है। तो जरा बात कर लेते हैं सर फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल की। मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी मैंने आपको ये समझाया ना कि बिजनेस साइकिल वर्कआउट कैसे करता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सब पे जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको एमसीक्यू अप्रोच पे ही बताऊंगा, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी में आपको एमसीक्यू अप्रोच बताऊं। बट उससे पहले आप लोग के लिए सवाल ध्यान से सुनना, उसका आंसर कमेंट में कर देना। ये भी पहली क्लास है, अगली क्लास आपको 11 बजे मिल जाएगी अकाउंट्स की, और 12 बजे बिजनेस लॉ की क्लास भी ज़रूर मिल जाएगी। तो सब क्लास पे अवेलेबल है टाइम पे। पहला सवाल आपसे ये जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो 100% रिसेशन में आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप लोग को क्या लगता है कि किसी भी बिजनेस को और हमारी इकोनॉमी को दोबारा से राइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को और हमारे बिजनेसमैन को, दो अलग फैक्टर हैं, बिजनेसमैन सेपरेटली क्या कदम उठाएगा, गवर्नमेंट सेपरेटली क्या कदम उठाएगी? आप कमेंट में ज़रूर लिखना। क्या लिखना है? बिजनेसमैन सेपरेट, लाइक बिजनेसमैन तो वो क्या क्या करे कि उसका बिजनेस ग्रो कर जाए, बिकॉज इकोनॉमी कहीं ना कहीं बिजनेस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं बिजनेस साइकिल। अब दूसरा सवाल, गवर्नमेंट कौन से ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और हमारी इकोनॉमी वापस से उसी लेवल पर पहुंच सके। आई होप आपको चीज़ क्लियर है। मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। क्लास बहुत लंबी ना करते हुए मिलता हूँ सुबह अगली क्लास में 11 बजे, और उसके बाद 12 बजे, और तब तक के लिए शानदार रहो। लेकिन हाँ, इस बारे में थोड़ा सोचना, पढ़ना, सोचना, जितना सोच पाओ उसके बाद ही कमेंट करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगली क्लास 11 बजे तक की है। बिजनेस साइकिल वाली बुक उठा लो, इकोनॉमिक्स की बुक उठाओ, बिजनेस साइकिल का चैप्टर देखो, तो इन डेप्थ से जानने की कोशिश करो कि अगर हमारी इकोनॉमी रिसेशन में गई है, अभी डिप्रेशन में नहीं गई, ये एक अच्छी बात है। बट अगर ये लॉकडाउन 2 से 3 महीने और बढ़ गया, जिस तरीके से हमारे यहाँ काम ठप है, मैन्युफैक्चरिंग ठप है, सर्विस सेक्टर ठप है, सब कुछ ठप है, तो इस तरीके से जाने पर आप देखोगे, अगर पीक पे तो हम है नहीं, रिसेशन पर ऑलरेडी आ चुके हैं, डाउनफॉल जा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम ट्रफ पे जा सकते हैं, मतलब डिप्रेशन पॉसिबल है। और ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाह के कहीं ना कहीं लॉकडाउन को थोड़ा सा फ्री भी कर रही है, जोन में डिवाइड करके। बट आपसे जो सवाल है उसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। मिलता हूँ अगली क्लास में 11 बजे, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।